बलिदान कहानी के दूसरे तरह का जो प्रश्न पूछता है, कल मैंने जैसा बताया था कक्षा 11 हिंदी के विद्यार्थियों के लिए कि कहानी में प्रायः दो तरह का प्रश्न पूछता है। पहला, कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा कीजिए, अथवा कहानी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। ये दो तरह के प्रश्न पूछता है। कल मैंने तात्विक दृष्टि से संक्षिप्त रूप से बलिदान कहानी का परिचय दिया था। आज हम संक्षेप में जो कहानी के प्रमुख पात्र हैं, पहला पात्र गिरधारी है, दूसरा पात्र हरखू है। इन दोनों पात्रों का जो चारित्रिक गठन बनता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। प्रश्न यह बनता है कि बलिदान कहानी के आधार पर गिरधारी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न में कोई एक प्रश्न हल करना होता है। इसमें दो विकल्प देता है। पहला विकल्प ये है कि कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा करना, यानी जो पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियां हैं उसके तत्वों के आधार पर समीक्षा करना। और दूसरे तरह का प्रश्न होता है जो प्रमुख पात्र हैं, जैसे नाम ने ले लिया, जब हम प्रमुख पात्र या नायक कहेंगे तो जो नायक होता है कहानी का उसका चरित्र चित्रण होता है। और जब हम दूसरे की बात यहाँ करेंगे, जैसे जो अन्य प्रमुख पात्र हैं, जैसे यहाँ प्रमुख पात्र में नायक तो गिरधारी ही है, क्योंकि पूरी कथा गिरधारी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन दूसरा जो प्रमुख पात्र है वो हरकचंद कुर्मी उर्फ हरखू है, जो शक्कर का व्यापारी है और उसी के आत्मसम्मान और पिता के मान मर्यादा की रक्षा के लिए परंपरा अनुसार गिरधारी जो है अपने जीवन का एक तरह से मृत्यु भोज के अवसर पर तमाम पैसे लुटाता है, खर्च करता है। तो इसमें हम गिरधारी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे और इसके जो पॉइंट्स बनते हैं वो ये है कि पहला, आदर्श पुत्र। जैसा कि गिरधारी एक आदर्श पुत्र है, हरखू के बीमार रहने के बाद वह अपने दायित्वों का निर्वहन करता है और पिता की मृत्यु के बाद वह अपने पिता के मृत्यु भोज का आयोजन काफी शान शौकत से करता है। इसलिए पिता की खुशी में खुश रहना उसका स्वभाव है। और दूसरा है साधारण किसान। हरखू एक व्यापारी था, लेकिन बाहर से चीनी आने के कारण उसका व्यापार शिथिल हो जाता है और इसी चिंता में वो डूब के बीमार पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि साधारण किसान गिरधारी है, जिसके पास 5 बीघा जमीन बचे हुए हैं, 2 बैल और 1 हल की खेती है। लेकिन जब वो कर्जदार हो जाता है तो ओंकारनाथ उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, जो जमींदार हैं, और सारी प्रतिष्ठा उसकी टिकी हुई है, आर्थिक सामाजिक ढांचा उसका खराब हो जाता है। और तीसरी चीज है कृषि प्रेमी। वो खेती करना चाहता है और खेती के लिए जी जान से जुटा रहने वाला है। और जब जमींदार उसका खेत दूसरे को देते हैं तो वह अपने स्वाभिमान के अनुसार इतना पीड़ित होता है कि उसे आत्म बलिदान करने पर विवश होना पड़ता है। और चौथी विशेषता है आत्म बलिदानी। वह एक ऐसा किसान है जो खेती हाथ से निकल जाने
वह बैलों के बिक जाने के दुख में अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। अंततः गिरधारी अपने दुख की अतिशयता के कारण आत्म बलिदान कर लेता है। दूसरा प्रश्न ये है, इसी तरह में प्रमुख पात्रों के अंतर्गत इसमें हरखू का चरित्र चित्रण भी पूछ सकता है। पहला पॉइंट इसका बनता है सहनशील स्वाभिमानी। हरखू 70 वर्षीय बूढ़ा व्यक्ति है जो अत्यंत सहनशील व स्वाभिमानी है। उसका शक्कर का कारखाना, जमीन, ग्राहक, हल सब कुछ बंद होने पर भी उसकी चाल ढाल अकड़ में कोई परिवर्तन नहीं आता। उसके चेहरे पर स्वाभिमान की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दूसरा है प्रभावशाली व्यक्तित्व। हरखू की आर्थिक स्थिति बदलने के बावजूद भी उसका व्यक्तित्व गांव में प्रभावशाली ही बना रहता है। उसकी सम्मति गांव की पंचायतों में आपस की कलह आदि में सर्वमान्य मानी जाती थी। अतः वह एक मुखिया की भूमिका में होता था। वह जो कहता डंके की चोट पर कहता और गांव के अनपढ़ लोग उसके सामने मुंह तक न खोलते थे। चौथी चीज है सहज स्वभाव। हरखू अत्यंत सहज स्वभाव का व्यक्ति था। बीमार की अवस्था में देखने आए लोगों द्वारा अंग्रेजी दवा का परामर्श देने पर उन्हीं से दवा लाने का अनुरोध करता है। हरखू को कौन बताए कि बिना पैसे के दवा कौन लाता है। इस प्रकार से जो कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो इस कहानी का, बलिदान कहानी का, वो गिरधारी प्रमुख पात्र है, कहानी का नायक है। और हरखू भी एक सहायक पात्र की भूमिका में है। कथा के का प्रारंभ उसी से प्रारंभ होती है। एक जो पहले तहरे का प्रश्न पूछता है, कहानी तत्वों के आधार पर बलिदान कहानी की समीक्षा। कल मैंने आपको संक्षिप्त कहानी तत्वों के आधार पर एक परिचय दिया था। इसमें जो कहानी के तत्व हैं वो कथानक, कथा वस्तु है। यानी कथानक जो है वो ग्रामीण जीवन और उसके परिवेश पर आधारित है। कथानक में ग्रामीण किसान है, श्रमिक परिवार के त्याग, सेवा, आत्मसमर्पण से परिणत है। हरखू की आर्थिक स्थिति में आए परिवर्तन के बाद उसके पास केवल 5 बीघा खेत, 2 बैल और 1 हल ही बचा है। मृत्यु के बाद उसके बेटे गिरधारी द्वारा किए गए क्रियाकर्म से उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और उसके पूर्वजों की जमीन, बैल सब बिक जाते हैं। अंततः किसान से मजदूर बनने के दुख में गिरधारी आत्म बलिदान करने के लिए विवश हो जाता है। इस प्रकार बलिदान कहानी की कथा वस्तु रोचक, संक्षिप्त, यथार्थपरक है, जो जमींदार, किसान और श्रमिक के अंतः संबंधों का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी के 5 चरित्र चित्रण कहानी के अनुरूप हैं। प्रेमचंद के कहानी पात्र अत्यंत जीवंत होते हैं। इस कहानी में पात्रों की संख्या कम है जो कहानी को सशक्त बनाने में सहयोगी हैं। गिरधारी, हरखू कहानी के प्रमुख पात्र हैं तथा ओंकारनाथ, मंगल सिंह, कालिकादीन, सुभागी, तुलसी बनिया आदि सभी गौड़ पात्र हैं। प्रत्येक पात्र अपनी अपनी भूमिका में चरित्र के साथ न्याय करते हुए दिखाई देते हैं। अंतिम है, तीसरा है संवाद और कथोपकथन। इसी को हम संवाद कहते हैं, इसी को कथोपकथन कहते हैं। बलिदान कहानी में कथोपकथन और संवादों का प्रयोग सहज स्वाभाविक है और नाटकीय भी। प्रत्येक कहानी के कथानक के अनुरूप ही अपने संवादों का प्रतिपादन करता है। सभी पात्रों ने अपने संवादों से कहानी की समस्या और परिस्थितियों की सटीक व्याख्या की है। जैसे, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी नींव ठिकाना नहीं है।
इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा। भाषा शैली, कहानी की प्रेषणीयता भाषा शैली पर निर्भर होती है। बलिदान कहानी की भाषा स्वाभाविक, सुबोध, सरल है। कहानीकार प्रेमचंद ने इस कहानी में रोचकता लाने के लिए मुहावरों, लोकोक्तियों का सुगठित प्रयोग किया है। सूक्तियों का प्रयोग कर प्रेमचंद जी ने कहानी की भाषा को आकर्षक बनाया है। इस कहानी की शैली वर्णनात्मक है, जिससे चित्रात्मक, भावात्मक स्तर का पाठक में आनंद की अनुभूति स्वतः उत्पन्न होती है। पांचवा है देश काल और वातावरण। इस कहानी में देश काल और वातावरण का निर्माण पात्रों की सक्रियता के आधार पर हुआ है। कहानी में ग्रामीण परिवेश में किसान वर्ग का यथार्थ चित्रण किया गया है, जिसे गिरधारी के माध्यम से कहानीकार ने प्रकट किया है। वर्षा ऋतु आषाढ़ का चित्रण घटना परिस्थितियों को सजीव करने के लिए अत्यंत सटीक बन पड़ा है। और अंतिम इसका है उद्देश्य। प्रेमचंद ने प्रस्तुत कहानी में अपना यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। बलिदान कहानी द्वारा लेखक ने जमींदारों, साहूकारों द्वारा किया गया किसानों का शोषण जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत किया है। कहानी में किसान ग्रामीण प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च करके आर्थिक शोषण का शिकार बनते हैं तथा किस तरह धन समाज की मानसिकता बदल देता है, यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। शीर्षक का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। हालांकि कुछ आलोचक शीर्षक को कथानक के अंतर्गत ही रखते हैं और कुछ बाद में देते हैं। शीर्षक का मतलब यह है कि कहानीकार जो शीर्षक चुनता है वह कहानी की कथा वस्तु के कितना अनुरूप है और कितना अनुरूप नहीं है। बलिदान कहानी का शीर्षक कहानी की कथा वस्तु के अनुरूप है, जो कथा को सफल बनाता है तथा मूल कथ्य की समग्र अंतर्वस्तु कथा के यथार्थ को प्रस्तुत करता है। गिरधारी अपनी मान मर्यादा व आर्थिक स्थिति के कारण बलिदान कर अपने परिवार को संपन्नता की ओर अग्रसर करता है। इसी मूल कथ्य के आलोक में बलिदान शीर्षक कहानी को सार्थक बनाता है।